दर्द से कहराती सड़कों का मंजर, कलम हाथ में थामे जो हक मांगने आए थे। वो बच्चे थे जो आंखों में सुनहरे ख्वाब लेकर आए थे, मगर अफसोस इस हाकिम को उनके ख्वाब ना भाए। दिलासा देने के बदले उन पर लाठी डंडे बरसाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कल जो जंतर मंतर पर हुआ, बच्चों पर लाठियां, आंसू गैस के गोले और टिगर वाटर कैनन डाली गई, जिसमें कई बच्चे घायल हुए, हॉस्पिटल पहुंचे, हड्डियां टूट गई, खून बहे। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ अब सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण संसद के अंदर धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे उन्होंने तंबू गाड़ लिया है। अब आर पार की लड़ाई शुरू हो रही है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे तंबू गाड़ कर बैठ गए हैं। अब तो सरकार सुनेगी। दोस्तों, चंद्रशेखर ने साफ कहा कि मैं उन बच्चों के इंसाफ के लिए आज यहाँ धरने पर बैठ रहा हूँ और मैं सरकार से, आते जाते सांसदों से सवाल पूछूंगा कि आखिर बच्चों के साथ इतनी बर्बरता क्यों हुई। संसद में 543 सांसद हैं, लेकिन कोई भी धरने पर नहीं बैठे। केवल एक अकेला चंद्रशेखर आज़ाद रावण धरने पर बच्चों के साथ बैठ गए, बच्चों का साथ देने के लिए बैठ गए। दोस्तों, उन्होंने एक यूपी चैनल से, एक आज तक यूपी चैनल है, उससे बातचीत करते हुए जनता की आवाज़ को दबाने के बजाय उसकी बात सुननी चाहिए थी, चंद्रशेखर ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखने और उनकी बात सुनने, संवाद की जोर देना चाहिए था, संवाद सुनना चाहिए था। आज 1 महीने से प्रदर्शन हो रहे हैं जंतर मंतर पर। क्या सरकार बहरी थी जो उनकी बात नहीं सुनी? ये लोग कौन हैं जो कई सालों से अपने दर्द को बचाते बचते सड़कों पर निकल आए हैं? पुलिस वाले ने तो इन पर लाठियां चार्ज की, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन छोड़े। मुसलमान होते तो सीधे गोलियां डाल दी जाती उनके सीनों में, उनके सीने छलनी कर दिए जाते और उन्हें कहीं और से जोड़कर उनकी लाशों को चील कौवों को खिला दिया जाता। भाई, मुसलमान का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन आज जब दिल्ली की सड़कों पर लाठियां चटकाई गई, वो दर्द आप तक ज़रूर आया, क्योंकि उनकी लाठियों को मुसलमानों का लहू लग चुका है और वो लहू आज दिल्ली की सड़कों पर मासूम बच्चों पर भी चला। ये कौन है अब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कब समझेंगे आप लोग? ये संतोष, उपेक्षा, दमन से उपजी ये भीड़ है जो आपको हर तरफ दिखाई दे रही है। इनका मुद्दा कोई एक नहीं है, बल्कि अनेक मुद्दों से उलझी लिपटी इनकी जिंदगियों की कसमसाहट है। करे भी तो ये क्या करे? अब मौका मिला है उन्हें सड़कों पर निकलने का, चाहे वो सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परीक्षा हो। हुकूमत है कि उनकी सुनती नहीं, मीडिया है कि उनकी बात नहीं करती। पेंशन कहाँ मिल रही है? उनके दर्द को कौन सुनेगा? केवल हिंदू मुसलमान में बदल दिया जाता है। भविष्य का क्या करे जब वर्तमान ही घने अंधेरे में डूबा है? सत्ता का हर शीर्ष पर बैठा व्यक्ति केवल हिंदू मुसलमान कर रहा है। आप इन्हें चाहे तो 5 नहीं 50 साल तक सत्ता दे दीजिए, गद्दी पर बैठा दीजिए, लेकिन ये केवल हिंदू मुसलमान करेंगे और आपके विकास की बात कभी करेंगे ही नहीं। तो युवा कब तक देखेगा, कब तक चुप रहेगा? क्या क्या देखेगा? जब वह मांगे कि निष्पक्ष परीक्षा हो जाए तो लो हिंदू मुसलमान, जब मांगे नौकरी दे दो तो लो हिंदू मुसलमान, जब न्यूनतम सुविधा मांगे तो लो हिंदू मुसलमान। सारा मीडिया सिर्फ एक दिन, एक रात नहीं, बल्कि तमाम रातें, तमाम दिन केवल हिंदू मुसलमान परोसता है। युवा करे भी तो क्या करे? उनके पास एक ही विकल्प था, संसद तक पहुंचना और सड़कों पर उतरना। आज तो हुआ जो कुछ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हुकूमत किसी की भी हो, कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जब संसद मार्च तक युवाओं की भीड़ पहुंच रही थी तो नरेंद्र मोदी को आनंद फानन से हटाया गया वहां से। यह भीड़ यूं ही नहीं आई है, इनमें दर्द है, असंतोष है, परेशानियां हैं। इन्हें कोई खुशी नहीं कि सड़कों पर खड़े होकर लाठियां खाएं, सड़ फाड़ें, हड्डियां तोड़ें।
ये आजिज हो चुके हैं। ये नज़रअंदाज मत कीजिए, बच्चों के असंतोष की गंभीरता को समझिए। ये ज़िंदगी का कठिन वक्त गुजर रहा है। इस वक्त बच्चे अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा दे रहे हैं। आप मज़े कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। युवाओं को नज़रअंदाज करके कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा है। ये तो चेतना युक्त युवाओं का समंदर है दोस्तों, जो आज दिल्ली की सड़कों पर और तमाम देश के कोने कोने पर दिखाई पड़ रहा है। समझिए कि इनके साथ गलत हो रहा है। आपको युवा लड़का या लड़की, फिर भले वह ऑटो टैक्सी चलाने वाला हो, उतना ही नाराज़ दिख जाएगा जितना बेरोजगारी और पेपर लीक से आजिज हुए युवा। इसीलिए अहंकार, अत्याचार और अन्याय को त्याग कर वो कीजिए जो ये चाह रहे हैं, जो ये मांग रहे हैं। इनकी मांग पूरी करना इतना ही आसान है जितना इनके लिए वेतन और भत्ते की बढ़ोतरी करते वक्त तालियां बजाना। अगर ये अहंकार जो ठहरा शांति से उठे युवाओं पर उनका जो हिंसक प्रहार है इतिहास में दर्ज हो गया है, ये गलत है। और आज जो भी सुनेगा, देश नहीं देश के कोने कोने से, अब विदेशों से भी खबरें जो प्रोटेस्ट की, आंदोलन की आ रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमेरिका में और तमाम देशों में अनशन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर निकलकर नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब सोचिए, जो विदेशों में जिनका डंका बज रहा था उनका डंका फट गया है। वो डंका जिनके चेहरे पर साफ डर संसद से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहा था, वो डर जो बच्चों के बंदूकों को निशाना बनाकर, यानी कि बंदूकों पर बच्चों के नाम का निशाना बनाकर संसद में चौकसी बनाई गई। दोस्तों, क्या थोड़ी सी बात हम नहीं कर सकते थे इन बच्चों से? ये नादान बच्चे हैं, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें सिर्फ अपने लिए शिक्षा चाहिए, इन्हें सिर्फ अपने लिए रोजगार चाहिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म कीजिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान अब पूरा देश ये जान गया है और आपका पोल झूठ सब खुल गया है। नरेंद्र मोदी के साथ इनकी कैबिनेट में बैठे हुए तमाम उन झूठे मंत्रियों के भी पोल खुल गए हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते करते मुसलमानों को गिराना चाहते थे। आज जो सड़कों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आज जो लाठियां बच्चे खा रहे हैं, मुसलमान नहीं मार रहे हैं। मुसलमानों को इन बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मुसलमान इन बच्चों की रोज़गार नहीं छीन रहे हैं, ना इनकी शिक्षा छीन रहे हैं। जो छीन रहे हैं, बच्चे उनसे अधिकार मांग रहे हैं तो इनको लाठियां मिल रही हैं। ये वो भीड़ है जो 12 सालों में त्रस्त हो चुकी है, इतनी आजिज आ चुकी है कि उसे अब अपनी जान की परवाह नहीं है। ये निकल चुके हैं। जब घर से कोई बाहर निकलता है तो ये सोच कर निकलता है कि मैं वापस घर आऊँगा या नहीं आऊँगा। यही भीड़ आक्रमणकारी हो जाती है। अब इन्हें आप मार डालिए, काट डालिए, तोड़ डालिए इनके सर, खून बहा दीजिए इनके जिस्म का एक एक बूंद, लेकिन अब ये अपने अधिकार मांग कर ही वापस आएंगे। फिलहाल दोस्तों, डिम्पल यादव, आम आदमी पार्टी के तमाम सांसद, नेता, मंत्री और कई ऐसे जो पार्टी के लोग हैं, सभी इन बच्चों का साथ देने के लिए इनके मार्च में साथ रहे। लेकिन अब चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐसा कदम उठाया है जो नरेंद्र मोदी को आते जाते नाक के नीचे धरने पर बैठे हैं। आते जाते चंद्रशेखर आज़ाद पूछेंगे, हर सवाल वहां पर उठेगा कि आखिर ये धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं। ये लाठियां, ये खून, ये चटकती हड्डियों की आवाज़ शायद ही अब संसद तक चंद्रशेखर आज़ाद रावण ही पहुंचा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।